ओम गुरुवे नमः। मनुष्य को अपने जीवन काल में जब वह विवाह कर लेता है तो किस योग के अंदर में उसे अपनी स्त्री के द्वारा कष्ट की प्राप्ति होती है, ये मैं आपको ज्योतिष की गणना के अनुसार बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको पहले भी इस बात के बारे में बताया था कि ज्योतिष अपने में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने अनुभव के आधार पर कुछ बातें बताई हैं ज्योतिष में कि किस स्थिति में मनुष्य को अपनी स्त्री से कष्ट की प्राप्ति होती है। पहला तो आपको यह समझना चाहिए, सातवें घर का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त हो और मिथुन, सिंह, कन्या, तुला अथवा कुंभ राशि में स्थित हो। फिर सुन लीजिएगा, पाप ग्रह से युक्त हो, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला अथवा कुंभ राशि में स्थित हो तो जातक को स्त्री द्वारा दुख की प्राप्ति होती है। और दूसरा योग कब बनता है? मंगल और राहु सातवें घर में बैठे हों। मंगल और राहु सातवें घर में बैठे हों। सातवां घर स्त्री का स्थान माना गया है। उस पर शनि और सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो, और सातवें घर में शनि की भी और सूर्य की भी दृष्टि, दोनों की दृष्टि पड़ रही हो, ऐसे में भी व्यक्ति को स्त्री से सुख की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत ये कहता है, सातवें घर में राहु और शनि बैठे हों, किसी आदमी के सप्तम भाव में शनि और राहु एक साथ बैठ जाएं, तो वह व्यक्ति स्त्री से दुखी होता है। और चौथा योग, ये अलग अलग योग हैं जो कुंडली में बनते हैं, ये एक ही कुंडली में सारे योग नहीं बनते, ये अलग अलग कुंडलियों में बनते हैं। तो और चौथा क्या है? सातवें घर का स्वामी पाप ग्रह के साथ छठे घर में बैठ गया, यानी सातवें घर का स्वामी पाप ग्रह के साथ छठे घर में, आठवें घर में और 12वें स्थान पर बैठा हो, तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति को अपनी स्त्री से जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं मिलती है। चाहे वह व्यक्ति जीवन में प्रभु समान ही क्यों ना हो, भगवान के समान भी क्यों ना हो, तो भी उसको कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा स्त्री द्वारा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। और ये मैंने आपको बताया कि स्त्री से व्यक्ति को कब किस योग में कष्ट की प्राप्ति होती है।